नमस्कार दोस्तों। एक माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है? 10 के पावर -6 मीटर, 10 के पावर -3 मीटर, 10 के पावर -6 मीटर, 10 के पावर 3 मीटर, 10 के पावर 6 मीटर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? एक माइक्रोमीटर 10 के पावर 6 मीटर होता है। 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 10 के पावर -6 मीटर होता है एक माइक्रोमीटर। 10 के पावर 6 क्या होता है? मेगा मीटर होता है। 10 के पावर 6 मेगा मीटर होता है। 10 के पावर -3 मिलीमीटर होता है। और 10 के पावर 3 ये क्या होता है? ये होता है किलोमीटर। तो सही आंसर इसका हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा इसका 10 के पावर -6 मीटर। चलिए अगला प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में कह रहा है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब होगा। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब होगा। वोल्ट किसका होगा? विभवांतर। वोल्ट होगा विभवांतर का वोल्ट होगा। केल्विन ताप का होगा। द्रव्यमान केजी कुछ नहीं होगा। द्रव्यमान का केजी होता है। चलिए अगला प्रश्न। विस्थापन का एसआई मात्रक क्या होता है? विस्थापन का एसआई मात्रक होता है मीटर। विस्थापन का एसआई मात्रक मीटर होता है। विस्थापन का एसआई मात्रक मीटर होता है। एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड मीटर होता है। विस्थापन का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड वेग का होगा। मीटर प्रति सेकेंड वेग का होगा। मीटर प्रति सेकेंड वेग का होगा। सेंटीमीटर कुछ नहीं, किलोमीटर कुछ नहीं। चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में प्रश्न संख्या 4 में निम्नलिखित में से कौन भौतिक मात्राओं की इकाई एक समान होती है? कार्य और ऊर्जा की भौतिक राशि एक समान होती है। बल और संवेग कुछ नहीं, ये कुछ नहीं होता, ये कुछ नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्य और ऊर्जा। अगला प्रश्न संख्या 4। कारण निम्नलिखित प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से हो जाएगी ये दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की इकाई है। समय, प्रकाश की गति, प्रकाश की तीव्रता कुछ नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न बनाते हैं। प्रश्न संख्या 6 में आते हैं। क्या है? कूलम्ब प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो कूलम्ब का हो जाएगा आवेश। कूलम्ब का आवेश हो जाएगा। कार्य या ऊर्जा का जूल हो जाएगा। बल का न्यूटन होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रतिरोध का एसआई मात्रक हो जाएगा ओम। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम हो जाएगा। अगला प्रश्न बनाते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है निम्न में एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई क्या है?
इसका हो जाएगा न्यूटन मीटर, इसका हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर। वाट किसका होगा, वाट होगा वोल्ट का, वाट होगा शक्ति का, वाट किसका होगा, वाट शक्ति का होगा, न्यूटन बल का होगा। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होगा। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होगा, कूलम्ब का आवेश होगा। कूलम्ब का आवेश वाट का क्या होगा, पावर शक्ति का वाट होता है, शक्ति का वाट होता है। कार्य और ऊर्जा का जूल होगा। इसका क्या करेक्ट आंसर होगा, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर हो जाएगा। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका एम्पियर। चलिए अगला प्रश्न बनाते हैं। प्रश्न संख्या शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है। शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है, वाट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वाट। शक्ति की इकाई को वाट कहा जाता है। जूल किसको कहते हैं, कार्य और ऊर्जा को इकाई पास्कल दाब का होता है, न्यूटन बल का होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये वाट। चलिए अगला प्रश्न बनाते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि दाब की एसआई इकाई क्या है। दाब की एसआई इकाई क्या है, न्यूटन मीटर प्रति सेकेंड, न्यूटन वर्ग सेंटीमीटर, न्यूटन प्रति वर्ग सेंटीमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूटन प्रति वर्ग सेंटीमीटर। चलिए अगला प्रश्न बनाते हैं। डैश पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है, क्या होगा इसका हो जाएगा लाइट। इसका हो जाएगा एस्ट्रोनॉमिकल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये वाला। चलिए दूसरा प्रश्न बनाते हैं। बल की एसआई यूनिट क्या है। बल का एसआई यूनिट हो जाएगा न्यूटन। बल का एसआई यूनिट हो जाएगा न्यूटन। और ये वोल्ट का क्या होगा, वोल्ट का हो जाएगा विभवांतर का वोल्ट हो जाएगा, ताप का केल्विन हो जाएगा, दाब का पास्कल हो जाएगा। इस प्रकार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूटन। बल की एसआई यूनिट न्यूटन होगा। चलिए प्रश्न संख्या 13 में कह रहा है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर की इकाई क्या है। यह क्या है, यह है सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियम। क्या है, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियम। क्या है, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियम। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। अगला प्रश्न बनाते हैं। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है। इसका क्या हो जाएगा, प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है, प्रतिरोधता की एसआई इकाई क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओम मीटर। ये जूल क्या होता है,
कार्य और ऊर्जा का मात्रक ओम होता है, प्रतिरोध का मात्रक एम्पियर होता है, विद्युत धारा का मात्रक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रतिरोधता का मात्रक हो जाएगा ओम। प्रश्न संख्या 15 में निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक समान है? इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर दाब और बल नहीं होगा, बल और उक्षेप बल यही होगा। इसका करेक्ट आंसर यही होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यही बल और चाल, बल और गति, बल और त्वरण नहीं। इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बनाते हैं। अगला में कह रहा है कि मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? तो ये हो जाएगा त्वरण की इकाई। गति का क्या होता है? वेग का क्या होता है? वेग का होता है मीटर प्रति सेकेंड। मीटर प्रति सेकेंड, बल का न्यूटन, त्वरण का मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूटन त्वरण का। अगला प्रश्न संख्या 17 में कह रहा है, प्रश्न संख्या 17 में कह रहा है डैश की एसआई इकाई न्यूटन है। डैश की इकाई न्यूटन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बल, वजन और बल। वजन और बल का एसआई यूनिट है, एसआई इकाई न्यूटन है। इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न में क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 18 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन तापमान की एसआई इकाई है? तापमान की कौन सी इकाई है? तो तापमान का हो जाएगा केल्विन। और ये डिग्री क्या होता है? फ़ारेनहाइट क्या होता है? सेल्सियस क्या होता है? ये होता है तापमान का केल्विन हो जाएगा डिग्री फ़ारेनहाइट सेल्सियस। ये तापमान का नहीं होता, ये टेम्परेचर होता है ताप का। इसका करेक्ट आंसर ये होगा। चलिए अगला प्रश्न बनाते हैं। प्रश्न संख्या 19 में दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है? सापेक्ष राशि क्या नहीं है? सापेक्ष राशि क्या नहीं है? त्वरण है, वेग है, ए में है समय, ए में समय है, ए में समय, बी में त्वरण, ए में समय, बी में त्वरण, सी में वेग। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कौन सा होगा? करेक्ट आंसर प्रश्न संख्या कितनी है? 19। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा समय। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समय। ये सापेक्ष राशि नहीं है। कौन सापेक्ष राशि नहीं है? समय। त्वरण क्या होता है? त्वरण का क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। दूरी का क्या होता है? वेग का होता है सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। त्वरण में होता है, इसमें स्क्वायर नहीं होता, तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। एक एटमॉस्फेयर डैश के बराबर होता है। एक एटमॉस्फेयर डैश के बराबर होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये 1.01 × 10⁵ पास्कल।
ये 1 एटोस्फीयर वायु दाब्य है। ये क्या है? वायुमंडलीय दाब। एटोस्फीयर मतलब वायुमंडलीय दाब होता। चलिए अगला प्रश्न बनाते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न में कह रहा है कार्य का मात्रक क्या है? कार्य का मात्रक हो जाएगा, कार्य का मात्रक क्या है? कार्य का मात्रक जूल है। ये न्यूटन किसका मात्रक है? बल का। न्यूटन मात्रक है बल का। वाट है शक्ति या पावर? शक्ति का। वाट क्या है? वाट है शक्ति का। वाट है शक्ति का। न्यूटन। डाइन क्या है? डाइन किसका होता है? डाइन किसका होता है? डाइन होता है बल का। सीजीएस मात्रक। डाइन होता है बल का सीजीएस मात्रक। चलिए अगला प्रश्न बनाते हैं। प्रश्न संख्या 22। निम्नलिखित में कौन सा मात्रक सम्मिलित नहीं है? सम्मिलित नहीं है अर्थात कौन सा गलत है? डेसिमल ध्वनि की तीव्रता, अश्वशक्ति शक्ति, समुद्री मीन, डेसिबल उष्मा की मात्रक, यही सम्मिलित नहीं है। ये बाकी सब सम्मिलित है और ये सम्मिलित नहीं है, इसलिए करेक्ट आंसर इसका ये हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है भार का एसआई इकाई क्या है? भार का एसआई इकाई क्या है? इसका भी न्यूटन हो जाएगा। भार और बल। भार कहे भार या बल, भार कहे या बल कहे या वजन कहे, इसका एसआई इकाई क्या होता है दोस्त? इसका एसआई इकाई होता है न्यूटन। डाइन सीजीएस मात्रक होता है किलोग्राम। ये द्रव्यमान की मात्रक है, ये द्रव्यमान मापने वाला है। चलिए अगला प्रश्न बनाते हैं। प्रश्न संख्या आते हैं यहाँ 24 में। संख्या 24 में इसमें कहा है संवेग की एस इकाई क्या है? संवेग की इकाई क्या है? संवेग की इकाई यहाँ आंसर भी दिया गया है, ये हो जाएगा किलोग्राम। किलोग्राम क्या होगा इसका? किलोग्राम। केजी मीटर प्रति सेकेंड। केजी मीटर प्रति सेकेंड संवेग की इकाई है, तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न में क्या कह रहा है कि उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है? किलोवाट है, वाट है, अश्वशक्ति है, जूल है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अश्वशक्ति। किसमें? उद्योग में। किसमें? उद्योग में। और ये क्या है? वाट किसका होगा? पावर, शक्ति का ही भी है। वाट भी शक्ति है। जूल क्या है? कार्य और ऊर्जा। कार्य और ऊर्जा का जूल होता है। उद्योग में अश्वशक्ति होगा। चलिए अगला प्रश्न बनाते हैं। प्रश्न संख्या 26। निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है? घनत्व का, विस्थापन का, सापेक्ष घनत्व का, दाब का, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, देख रहे हैं जैसे कि यहाँ दिया हुआ है सापेक्ष घनत्व का। इसका कोई मात्रक या इकाई नहीं होता है। घनत्व का होता है, विस्थापन का होता है, विस्थापन का होता है मीटर, विस्थापन का होता है, दाब का होता है पास्कल, दाब का पास्कल, विस्थापन के मीटर, घनत्व का भी होता है मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल बट्टा एरिया, दाब बट्टा, इसका भी होता है। चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 में क्या कह रहा है? प्रदीप्त डैश का माप निम्न में से किसका उपयोग करके किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका लक्स।
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लक्स मीटर। और एक होता है प्रदीप्त पुंज, इसी में आपको लगा दिया जाएगा प्रदीप्त पुंज, तो इसको बोलेंगे ल्यूमेन। ल्यूमेन लक्स से प्रदीप्त है तो लक्स मीटर है, यदि प्रदीप्त पुंज होगा तो होगा ल्यूमेन। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा प्रश्न संख्या सी। चलिए, ये सब प्रीवियस है, एसके झा सर का बुक है। चलिए प्रश्न संख्या 28 में चलते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि 1 नैनो मीटर क्या होता है, क्या है क्वेश्चन। ऑप्शन ए में 10 के पावर माइनस 10 मीटर, 10 के पावर माइनस 9 मीटर, 10 के पावर माइनस 11 मीटर, और एक डी में है 10 के पावर माइनस 8 मीटर। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसका हो जाएगा नैनोमीटर 10 के पावर माइनस 9 मीटर। यदि पूछ दे 10 के पावर माइनस 6, 10 के पावर माइनस 6 मीटर क्या होता है, 10 के पावर माइनस 6 मैक्रो होता है, और 10 के पावर 6 क्या होगा, मेगा होता है। 10 के पावर माइनस 3 क्या होता है, मिलीमीटर होता है, और 10 के पावर 3 क्या होता है, किलोमीटर होता है। इसका करेक्ट क्या हो जाएगा, 10 के पावर माइनस 9 हो जाएगा नैनोमीटर, और 10 के पावर माइनस 6 हो जाएगा माइक्रोमीटर, इसको बोलेंगे माइक्रोमीटर। तो चलिए, इस प्रकार ये सही है, आंसर इसका बी हो जाएगा 28 का। चलिए 29 में क्या कह रहा है, केल्विन मापने पर मानक कक्षीय तापमान कितना है। मानक कक्षीय तापमान, केल्विन पैमाने पर मानक कक्षीय तापमान, मानक मतलब शरीर का तापमान। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 98। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 98। करेक्ट आंसर हो जाएगा 98 केल्विन। चलिए अगला प्रश्न बनाते हैं। पार्सकल, पार्सेक इकाई है दूरी की, चंद्रमास की, प्रकाश की, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा दूरी की। पार्सकल किसकी इकाई है, दूरी की। चंद्रमा की अवधि से संबंधित है, चंद्रमा की अवधि से संबंधित है। तो इस प्रकार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका दूरी। चलिए प्रश्न संख्या 31 में क्या कह रहा है, कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या है। कोणीय विस्थापन का मात्रक हो जाएगा आपका रेडियन। क्या हो जाएगा, कोणीय विस्थापन का मात्रक आपका हो जाएगा रेडियन। एसटी रेडियन, सेंटीमीटर, मीटर कुछ नहीं होता है। चलिए अगला प्रश्न बनाते हैं। प्रश्न संख्या 32। एक पारसेक निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है। तो एक पारसेक निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है दोस्तों। प्रश्न ऑप्शन संख्या क्या कह रहा है, ऑप्शन संख्या आपको कह रहा है 3.38 प्रकाश वर्ष, 3.18 प्रकाश वर्ष, 3.33 प्रकाश वर्ष और 3.326 प्रकाश वर्ष। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका हो जाएगा 3.3 प्रकाश वर्ष, 3.26 प्रकाश वर्ष ये पार्सकल है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये। चलिए इस प्रकार आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 33 में इसमें क्या कह रहा है, एक पिकोमीटर डैश के बराबर होते हैं। एक पिकोमीटर 10 के डैश के बराबर होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 10 के पावर माइनस 12 मीटर। एक पिकोमीटर 10 के पावर माइनस 12 मीटर होता है, और एक ये क्या दिया है 10 के पावर 12 क्या होता है, 10 के पावर जो होता है आपका 13 मीटर होता है।
इसको क्या बोलेंगे? टेरामीटर। और इसको क्या बोलेंगे? पिकोमीटर। 10 के पावर -9 को क्या बोलेंगे? नैनोमीटर। 10 के पावर -6 को क्या बोलेंगे? माइक्रोमीटर। 10 के पावर -3 को क्या बोलेंगे? मिलीमीटर। चलिए 10 के पावर 6 को क्या बोलेंगे? मेगामीटर। और 10 के पावर 3 को क्या बोलेंगे? किलोमीटर। इस प्रकार इसका करेक्ट आंसर जो होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा पिकोमीटर 10 के पावर -12 मीटर, ये होगा। और टेरा हो जाएगा 10 के पावर 12 मीटर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न बनाते हैं। प्रश्न संख्या 34। 1 जूल डैश है। 1 जूल क्या है? 1 न्यूटन गुना 1 मीटर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 न्यूटन गुना 1 मीटर। करेक्ट आंसर इसमें दिया गया है जैसे 1 न्यूटन गुने 1 मीटर। 1 जूल। जूल किसका मात्रक है? कार्य और ऊर्जा का। जूल किसका मात्रक है? कार्य और ऊर्जा का। कार्य और ऊर्जा का जूल। चलिए करेक्ट आंसर हो गया। अब चलते हैं 35 नंबर में। प्रश्न संख्या 35। प्रश्न संख्या 35 में क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 35 में कह रहा है पार्शिकल इकाई किसका है? ताप का। ए में है आर्द्रता, बी में है ताप की, सी में है वर्षा की, और डी में है तापमान की। तो इसका करेक्ट आंसर जो अब दिख रहे हैं ये हो जाएगा दाब की। तापमान की क्या होती है? ताप की क्या होती है? तापमान का नहीं, ताप की केल्विन होता। चलिए इसका करेक्ट आंसर इस प्रकार ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए प्रश्न संख्या 36 में चलते हैं। कैंडला मात्रक है ज्योति फ्लक्स का। ऑप्शन ए में ज्योति फ्लक्स का, ऑप्शन बी में ज्योति प्रभाव का, ऑप्शन सी में ज्योति दाब का, और ऑप्शन डी में ज्योति तीव्रता का। तो इसका करेक्ट आंसर आप जैसे कि देख रहे हैं वो ज्योति तीव्रता। कैंडला का मात्रक हो जाता है ज्योति तीव्रता। तो चलिए अगला प्रश्न बनाते हैं। प्रश्न संख्या 37। इसमें क्या कह रहा है? इसमें तो मिलान करने वाला है। निम्नलिखित को मिलान करे। 37 का है, निम्नलिखित को मिलान करे। तो इसका क्या हो जाएगा? त्वरण का क्या होता है? त्वरण का होता है आपका मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। कार्य का क्या होता है? जूल होता है। बल का क्या होता है? अब देखिए न्यूटन प्रति सेकेंड। न्यूटन प्रति सेकेंड। इसका तो हो जाएगा। ए का 3 कहाँ है? ए का 3 देखिए कहाँ है? एक के को पकड़ा रहा है, एक ही से पकड़ा है। ए का 3 त्वरण का ये होगा ना। सी का कितना है? सी का ए है ना, सी का ए। तो आप देख लीजिए 4 का बी हो जाएगा। ये 4 का बी हो जाएगा और डी के 2 हो जाएगा आगे। तो इसका करेक्ट आंसर आपका देख रहे हैं ये। चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्न संख्या 38 में कहा निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है? कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है? जूल प्रति सेकेंड ए में, बी में किलोवाट घंटा, सी में अश्व शक्ति, डी में वाट। तो ये शक्ति की इकाई नहीं है। किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा यूनिट की इकाई है, शक्ति की नहीं, यूनिट है ये। किलोवाट घंटा क्या है? यूनिट है। बाकी जूल प्रति सेकेंड शक्ति का है। जूल सिर्फ रहेगा, जूल रहेगा तो कार्य या ऊर्जा का। जूल प्रति सेकेंड है तो शक्ति, अश्व शक्ति, वाट शक्ति,
लेकिन किलोवाट क्या है, ये शक्ति की यूनिट है। ये क्या है, शक्ति की यूनिट है, यूनिट। चलिए प्रश्न संख्या अब चलते हैं प्रश्न संख्या 39 में। निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है? ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है, ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर आप जैसे दिख रहे हैं किलोवाट, ये यूनिट है। उसमें ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है। बाकी ये कैलोरी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई है, जूल भी ऊर्जा की इकाई है, वाट सेकेंड भी ऊर्जा की इकाई है। वाट सेकेंड कहें तो वाट कहेंगे तो शक्ति है, वाट सेकेंड कहेंगे तो ऊष्मीय ऊर्जा, जूल कहेंगे तो ऊर्जा। इस प्रकार इसका करेक्ट आंसर आप जैसे दिख रहे हैं वाट, किलोवाट। किलोवाट कहे तो शक्ति हो जाएगा, शक्ति। चलिए अगला प्रश्न बनाते हैं। प्रश्न संख्या 40 को देखते हैं। कह रहा प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई डैश है। प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई क्या है? विभवांतर। विभवांतर कहे तो वोल्ट, विभवांतर कहे तो वोल्ट, विभवांतर कहे तो वोल्ट हो जाता है। ये क्या है? वोल्ट। और ये क्या है? धारा कहे तो एम्पियर, धारा कहे तो एम्पियर। तो ये धारा का हो जाएगा एम्पियर। तो इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। चलिए अब 41 में क्या कह रहा है? प्रतिरोधता की एसआई इकाई डैश है। तो इसका हो जाएगा प्रतिरोधता की एसआई इकाई क्या होगा? इसका हो जाएगा प्रतिरोधता की एसआई इकाई ओम, ओम मीटर हो जाएगा। क्या होगा? ओम मीटर। ऐसे तो महो भी होता है इसका, लेकिन ओम मीटर भी होता है। चलिए अगला प्रश्न 42 में चलते हैं। प्रश्न संख्या 42 में किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर होता है? वोल्ट प्रति एम्पियर किसका मात्रक होता है? तो ये हो जाएगा प्रतिरोध का मात्रक, वोल्ट प्रति एम्पियर। तो ये कैसे होता है? इसका सूत्र आप देखिए। ये कह रहा है V बराबर, इसका सूत्र होता है V बराबर IR। यदि हम R को इधर लेते हैं तो ये हो जाएगा V बट्टा I, V बट्टा I। तो कह रहा भौतिक राशि एम्पियर, तो ये V बट्टा I है। वोल्ट बट्टा एम्पियर, वोल्ट बट्टा एम्पियर, वोल्ट बट्टा एम्पियर, वोल्ट बट्टा एम्पियर किसका मात्रक है? भौतिक राशि है। तो ये हो जाएगा R का, मतलब प्रतिरोध का। तो इसका क्या होता है? V बराबर IR, ये सूत्र है, ओम्स लॉ है। V बराबर IR। यदि R को हम I को इधर, तो इसको क्या करेंगे? V बट्टा I बराबर R। तो यही तो पूछ रहा है, वोल्ट बट्टा धारा, वोल्ट बट्टा एम्पियर किसका मात्रक है? तो प्रतिरोध का मात्रक। किसका मात्रक है? तो प्रतिरोध का मात्रक है। चलिए अगला प्रश्न बनाते हैं। अगला, प्रतिरोध का मात्रक क्या है? प्रतिरोध का मात्रक कहे तो ओम है। प्रतिरोध का मात्रक क्या है? ओम है। और ये कूलम्ब क्या है? कूलम्ब आवेश का है। कूलम्ब आवेश का मात्रक है। वोल्ट क्या है? वोल्ट विभवांतर का है। एम्पियर किसका है? धारा का है। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है। चलिए प्रश्न संख्या कह रहा 44 में आवर्धन की इकाई क्या है? आवर्धन की इकाई क्या है? प्रश्न संख्या 44 में चलेंगे। आवर्धन की इकाई क्या है? जैसे कि यहाँ देख रहे हैं हम, आवर्धन की इकाई क्या है? सेंटीमीटर, डायप्टर, इनमें से कोई नहीं। आवर्धन की इनमें से कोई नहीं होता है। न्यूटन बल का होता है, या भार का होता है, या वजन का होता है। न्यूटन। डायप्टर किसका होता है?
डायप्टर लेंस का होता है, डायप्टर लेंस का होता है विस्थापन का सेंटीमीटर होता है, मीटर नहीं, उसका तो मीटर होता है ना। डायप्टर लेंस का होता है न्यूटन, न्यूटन बल, न्यूटन किसका होता है, बल, बल न्यूटन होता है बल और भार का, न्यूटन होता है बल, बल भार वजन का, और इसका कोई मात्रक नहीं होता। चलिए अगला प्रश्न बनाते हैं। प्रश्न संख्या 44 में क्या कह रहा, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक डैश है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक, शक्ति, शक्ति जैसे ही आएगा वाट, शक्ति जैसे ही आएगा वाट। अब चलिए ये क्या है, कैलोरी, ऊष्मा का है, कैलोरी क्या है, ऊष्मा। जूल क्या है, कार्य और ऊर्जा, कार्य और ऊर्जा का मात्रक। न्यूटन क्या है, बल और भार का मात्रक, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये। अगला प्रश्न बनाते हैं। प्रश्न संख्या 46 में क्या, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायप्टर, जैसे कि आगे हम बता चुके हैं। और ये मीटर क्या होता है, विस्थापन का। जूल किसका होता है, ऊर्जा और कार्य का। जूल किसका होता है, ऊर्जा और कार्य का। न्यूटन किसका होता है, बल और भार का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डायप्टर। चलिए अगला प्रश्न बनाते हैं। प्रश्न संख्या 47 में क्या कह रहा, फोकस दूरी की एसआई इकाई क्या है। फोकस दूरी, फोकस दूरी की एसआई इकाई क्या है, इसका हो जाएगा मीटर। डायप्टर, डेसीमीटर क्या होता है, मिलीमीटर क्या होता है, सेंटीमीटर क्या होता है। चलिए अगला प्रश्न बनाते हैं। प्रश्न संख्या आपका है 48। 48 में क्या कह रहा है, विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई क्या है। विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई क्या है, विद्युत ऊर्जा की वाणिज्य इकाई क्या है, कैलोरी है, जूल है, वाट है, किलोवाट घंटा है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा किलोवाट घंटा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा किलोवाट घंटा। कैलोरी किसका है, ऊष्मा का है, ऊष्मा का। वाट किसका है, वाट किसका है, वाट किसका है, वाट है शक्ति का। वाट किसका है, वाट है शक्ति का, वाट हो जाएगा शक्ति का। जूल किसका है, जूल है कार्य और ऊर्जा का, जूल है कार्य और ऊर्जा का। क्या है, वाट किसका है, शक्ति का। चलिए इस पर करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ये। चलिए अगला प्रश्न बनाते हैं। प्रश्न संख्या बहुत कम बचा है, 5 गो और 6 गो बचा है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा एसआई मात्रक नहीं है, एसआई मात्रक नहीं है। क्लोरी एसआई मात्रक है क्या, नहीं, एसआई मात्रक ये नहीं है। किसका, एसीजियस मात्रक है क्लोरी, एसआई मात्रक ये किसका है, धारा। एम्पियर किसका है, धारा का एसआई मात्रक। ओम किसका है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक। न्यूटन किसका है, बल और भार का एसआई मात्रक। लेकिन ये कैलोरी क्या है, सीजीएस मात्रक है। किसका, तो ऊष्मा का, ऊष्मा का। किसका है, ये ऊष्मा का है, इसीलिए करेक्ट आंसर है इसका ये हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5 प्रश्न और बचा हुआ है। प्रश्न संख्या, लंबाई की एसआई इकाई डैश है। लंबाई की एसआई इकाई हो जाएगा आपका
मील हो जाएगा, इंच हो जाएगा, फीट हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? लंबाई का एसआई इकाई आपका मीटर हो जाएगा। क्या होगा इसका? मीटर। इंच, मील, फीट अलग अलग चीज़ है। चलिए अगला प्रश्न बनाते हैं। प्रश्न संख्या 51 और 52 को देखते हैं। त्वरण का मात्रक निम्न में से कौन सा है? त्वरण कहे तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। त्वरण कहे तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। वेग कहे, ये मीटर प्रति सेकेंड किसका है? ये वेग का है। वेग या गति कहिए, ठीक। फीट, मीटर प्रति सेकेंड ये सब कुछ नहीं होता। चलिए अगला प्रश्न बनाते हैं। प्रश्न संख्या बनाते हैं 52 का। रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई क्या है? ये क्या है? वेरकुलर, क्यूरी, रादरफोर्ड, फ्रांडेट। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वेरकुलर। प्रश्न संख्या बनाते हैं मात्र। प्रश्न संख्या 53। क्या करा? निम्न में से किसे जूल में मापा जाता है? जूल में किसे मापा जाता है? तो जूल में किसे मापा जाता है? जूल कहिए या कार्य कहिए? जूल कहिए या कार्य कहिए? जूल में मापा जाता है। जूल में कार्य और जूल को मापा जाता है। बल में न्यूटन को मापा जाता है। शक्ति में वाट से मापा जाता है। वेग में मीटर प्रति सेकेंड से मापा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ये। चलिए अगला प्रश्न बनाते हैं। प्रश्न संख्या कह रहा है चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है? चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वेबर। फ्लक्स का हो जाएगा वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई इकाई वेबर हो जाएगा। चलिए लास्ट प्रश्न है। प्रश्न संख्या 55 और ये इस सेशन का, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। न्यूटन डैश के मापन की इकाई है। न्यूटन किसका है? न्यूटन बल का है। न्यूटन किसका है? बल या कहिए भार। प्रतिरोध किसका है? ओम। प्रतिरोध किसका है? प्रतिरोध ओम से प्रतिरोध। शक्ति से वाट। शक्ति से वाट। दाब से पार्सकल। पार्सकल से क्या होता है? दाब होता है। पार्सकल से दाब मापते हैं। वाट से शक्ति। बल से न्यूटन से बल। ओम से प्रतिरोध। चलिए ये अध्याय समाप्त होता है। अगला प्रश्न। कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा लाइक कमेंट शेयर करें। ये एसके झा सर का न्यू बुक जो है 4 एडिशन जो आया है उसी का सॉल्यूशन दे रहे हैं। इससे भी बेहतर तरीक़ा से दिया जाएगा। बस लाइक और शेयर करना ना भूले दोस्तों।